डॉक्टर जाकिर नाइक वो शख्स जिसकी कुव्वत गोयाई की तारीफें हुआ करती थी, मगर पाकिस्तान में उसका रवैया यकसर तब्दील दिखाई दिया। वो शख्स पाकिस्तान के दौरे पर अपने अक्खड़पन के लहजे में क्यों दिखाई दे रहा है? लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी जी जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? अगर तू कहता है कि तू इस्लाम छोड़ दिया मतलब काफिर है, और डंके की चोट पे ऐलान कर रहा है, शर्म भी नहीं आती? आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है। क्या ये वाकई ऐसा शख्स है कि इसको हम कहें कि हमारे बच्चों से खिताब करो? अब भी मौका है, अब भी मौका है समझ जाने का, वरना अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? आपके माँ के साथ, आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, मेरे ख्याल में लोग समझते, और मेरे ख्याल में आप समझें या नहीं मुझे नहीं पता, मगर दैट इज उनका ख्याल ये है। पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा, मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ। वाजिद भाई, वाजिद का मतलब क्या? पाने वाला सर। क्या पाने वाला? क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ, अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो, लोग को धोखा क्यों दे रहे? तुम कौन होते हो? उसके साथ एंगलिंग शुरू कर देते हो, क्या है ये? एक मुसवदा ज़ेर बहस है। साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे हैं, जो इत्तलात आ रही हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक वो शख्स जिसकी कुव्वत गोयाई की तारीफें हुआ करती थी, मगर पाकिस्तान में उसका रवैया यकसर तब्दील दिखाई दिया। वो शख्स पाकिस्तान के दौरे पर अपने अक्खड़पन के लहजे में क्यों दिखाई दे रहा है? ख़वातीन को उसके दिए गए जवाबों में अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होने का एहसास क्यों होने लगा है? यूट्यूबर्स की कमाई को हराम कहने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने यूट्यूब चैनल पर और दीनी तबलीग के लिए बनाए गए चैनल की कमाई पर लोग सवाल उठाने लगे कि आखिर वो पाकिस्तान में किस मिशन पर है। लेकिन 2024 एक ऐसा साल रहा कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा पाकिस्तान है, ये एक ऐसे सफ़र के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने मुआशरती और मजहबी हलकों में ज़बरदस्त बहस को छेड़ रखा है। जहां एक तरफ वो मजहबी इल्म और बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू के लिए मशहूर हैं, तो फिर पाकिस्तान में आकर रवैये में करख्तगी क्यों आई कि गैर मजहब तो दूर, इस्लाम के पैरोकार उनसे नाला दिखाई देते हैं। पहला वाकया जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक पर तनकीद हुई, कस्टम ड्यूटी पर उनकी तरफ से शिकायत का दर्ज करवाए जाना। जब उनके सामान पर 600 किलोग्राम से जायद इजाफी वजन पर कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कस्टम फीस देने से इनकार किया और कहा कि चूंकि वो हुकूमत के मेहमान हैं, इसलिए उनसे ये फीस नहीं ली जानी चाहिए। इस वाक़े पर भी अवामी सतह पर बहस हुई कि मजहब में जब सबके साथ बराबरी का सुलूक होना चाहिए, तो डॉक्टर जाकिर नाइक अपने साथ किसी खास सुलूक की तवक्को क्यों लगाए बैठे थे, और किसी दीनी मुबल्लिग को किसी तौर पर यह जेब नहीं देता कि वो दूसरों के मुकाबले में अपने लिए खास रियायत तलब करे। दूसरा वाकया वो वाकया था कराची में एक यतीम खाने की तकरीब का। उन्होंने बच्चियों को शील्ड्स देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उनके नजदीक नामहरम थी, और उनके नजदीक यतीम खाने को चलाने वाला शख्स भी अपनी तरफ से उनको बेटियां कहकर नहीं बुला सकता। लोगों को उनका ये अमल एक आंख न भाया। तीसरा वाकया, एक तकरीब के दौरान डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ट्रांसजेंडर शख्स को छक्का कहकर पुकारा, जो कि जनूबी एशिया में एक तौहीन आमेज लफ्ज है। उसके बाद का वाकया, गैर शादीशुदा खवातीन पर उनकी जानिब से दिया जाने वाला बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि गैर शादीशुदा खवातीन इज्जत की मुस्तहिक नहीं होती और उन्हें या तो शादी कर लेनी चाहिए या बाजारी औरत बन जाना चाहिए। फिर एक और वाकया, जाकिर नाइक एक तकरीब के दौरान स्टेज से अचानक गुस्से में वापस चले जाते हैं जब उन्हें यह बताया जाता है कि कुछ खवातीन उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहती हैं। उन्होंने इस रवैये को इस्लाम के खिलाफ करार देते हुए सख्त लहजे में तकरीब को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं तो फिर खातून एंकर को इंटरव्यू देना उनका गैर मुनासिब तर्ज अमल था। तो वो अमल जिसमें तस्वीरें खिंचवाना नाजायज था, उसमें इंटरव्यू देना किस हद तक जायज हुआ? फिर एक और मामला, उन्होंने कहा यूट्यूब से आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक अपने जो है वो यूट्यूब चैनल को भी चला रहे हैं और यूट्यूबर्स की कमाई को हराम भी कह रहे हैं, यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। तो लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि उन वीडियो से होने वाली कमाई में डॉक्टर साहब का किरदार क्या शामिल नहीं होगा? ये वो मामलात थे कि जिस पर डॉक्टर जाकिर नाइक पूरे पाकिस्तान के अंदर घिरे हुए दिखाई दिए। जी, मेरा नाम वाजिद एहसास है।
डॉक्टर साहब से मेरा ये सवाल है कि मैं पिछले 4 साल से रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ और मेरे तमाम मामलात अच्छे चल रहे हैं। जब मेरे मामलात ठीक हैं तो मुझे क्यों मजहबी होना चाहिए? एक ये, और ये है कि मुझे एथीस्ट होने का क्या नुकसान है जो एक रिलीजियस पर्सन को नहीं है और उसको फायदा है? ये मेरा क्वेश्चन है जाकिर साहब से। और मैं ये कहूँगा कि वो कोई मेटाफिजिकल आंसर ना दें, ऐसा कोई रैशनल आंसर दें जिसका अकल से और जिसकी अप्रोच रैशनल हो। वाजिद ऐसा था मुसलमान है? आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग रिलीजन सर। भाई साहब ऐसे तो बहुत से शख्स है जो बोलते मैं बहुत अच्छा हूं। कई शख्स है। अच्छा होना किसके मैयार से? आपके मैयार से। हमें अच्छा होना चाहिए खालिक के मैयार से। मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग को आपने सही रास्ते पे लेके आया आपके 4 साल में? कितने लोग आपको मानते? बोलिए मुझे वाजिद भाई। 5,000 10,000 कितने लोग मानने लगे आपको? सर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मेरी पर्सनल लाइफ पर, ना मेरी जिंदगी है मुआशरे में कि मेरे ऊपर कितने लोग मानते हैं या मुझे कितने लोग अच्छा समझते हैं। ये है कि जो एक ज़ाब्ता सेट किया हुआ है सोसाइटी की जानिब से और एक अकल के जो तकाजे हैं, यानी मुआशरे में एक अच्छे इंसान का कैसे रोल हो सकता है। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कोई एक ऐसा रैशनल कोई अप्रोच हो, रैशनल एविडेंस हो, रैशनल आंसर हो जिसकी वजह से मुझे रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहिए, जो मैं नहीं कर रहा। आप जो बोल रहे अकलियत के हिसाब से, अकलियत जो इंसान समझती है हमेशा सही नहीं होता। आपको पता है पहले दुनिया लोग समझते चपटी है। सर बिल्कुल ये है कि अब एवोल्यूशन हो रही है। भाई साहब अभी आपका सवाल खत्म हो गया, मेरा जवाब सुनिए आप। जी। ये डिबेटिंग सेशन नहीं है, समझे आप? जब सिंपल समझ नहीं सकते आप बोलते आप बहुत एकदम क्या बोलते कंटेंट है। आप इतना नहीं समझ सकते क्या कंटेंट है आप? हर इंसान अपने दिमाग से समझता है वो सही है। वो चोर भी अपने दिमाग से सही है समझता है। वो चोर जो चोरी करता है, आप मुझे एक पॉइंट बताओ। एक चोर है, मान लो मैं चोर हूं, आप एक रैशनल पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और मैं चोरी छोड़ दूंगा। एक। सर आप गलत इसलिए हैं कि आपके अमल से लोगों की जिंदगियों पर जो है मंफी असरात पड़ रहे हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग क्या समझते? मैं तो खुश हूं ना। लोग क्या सोचते बात मत करो। मैं तो ये पूछता हूं आप मुझे मंतिक से, लॉजिक से एक पॉइंट बताओ कि मैं गलत हूं और चोरी छोड़ दूंगा। सर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे सवाल मत कीजिए, मेरे सवाल का जवाब दो। आपकी लॉजिक किधर गई? एक चीज बताओ, एक दो नहीं, सिर्फ एक। सर मेरे अमल से, मेरे रिलीजियस होने से आपके अमल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरी चीज की बात कर रहा हूं भाई साहब। आप तो आपकी हालत देख के मुझे अफसोस हो रहा है। मेरी हालत तो बहुत अच्छी है भाई। एक बता नहीं सके मुझे, एक। और बताएंगे भी तो उसका बोलेंगे पुलिस पकड़ेंगी, पुलिस मेरे खीसे में। और ये दुनिया, आपने मेरी तकरीर शायद सुनी ही नहीं। अगर सुनी होती तो ये बात ही नहीं बोलते थे आप जब आखिरत में मानते ही नहीं तो आपको क्या पता? अगर मंतिक से सोचेंगे, लॉजिक से सोचेंगे तो आपको पता होगा कि इस दुनिया का खालिक एक है। आप मेरी वीडियो का सेट सुनिए, डज गॉड एग्जिस्ट? पाने वाला क्या पाया आपने? सर मैंने 4 साल पहले पाया। हाँ अभी छोड़ दिए तो नाम तो बदलो। लोग को धोखा क्यों दे रहे? सर ये मेरी सोसाइटी से मुनासबत रखता है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। एटमोस्ट रिस्पेक्ट के साथ सर वही तो बोल रहा हूं मैं ना। मेरे सवाल का जवाब के लिए मेरे तकरीर सुनो, डज गॉड एग्जिस्ट? सर वो एक और सुनिए जा रहा, ये बहस नहीं हो रही है। आपका सवाल खत्म हो, जवाब दे रहा हूं मैं। जो लोग खुदा में नहीं मानते वो साबित ही नहीं कर सकते चोर गलत है। सिर्फ एक ही लॉजिक से आप उस चोर को गलत साबित कर सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूं और मुझे कोई चोर कहता है कि मैं सबसे बड़ा चोर हूं, मैं खुश हूं, मुझे एक लॉजिक बताओ कि गलत है और मैं छोड़ दूंगा। मैं उससे पूछूंगा अगर तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होगी तो आप चाहेंगे कि इंसाफ हो? आपके मां के साथ किसने गलत हरकत की है, आप नहीं चाहेंगे कि उसको सजा मिले? आपके बहन के साथ कोई गलत हरकत करता है, आप नहीं चाहेंगे उसके साथ सजा हो? आप हिटलर को पकड़ेंगे,
آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی اس کو بولو؟ اس نے 60 لاکھ لوگ کو زندہ جلایا. بولو واجد بھائی. سر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی. ہٹلر کا عمل اور ہے, میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے. جی جو ایک سٹیٹ نے طے کی ہے قاتل کی, وہ اسے سزا ملنی چاہیے. ایک قتل کے مصاب ایک, باقی جو 5 ملین کا کیا حساب ہے؟ انہیں جسٹس نہیں ہے. برابر. اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو 6 ملین ٹائم 12 ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے. یہ عدل ہوا کہ نہیں؟ ہمارے دنیا میں عدل ہو ہی نہیں سکتا. تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے. وداؤٹ آخرت آپ ثابت ہی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے, بلاತ್ಕಾರ کرنا, زنا بالجبر کرنا حرام ہے. آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے, آپ کے پاس لاجک ہی نہیں ہے. تو آپ جو بات کر رہے 4 سال سے آپ خوش ہے, آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے, مین خوشی تو ہے آخرت. جیسا بولتے ہیں نا, صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی, کافر کے لیے جنت ہے دنیا, تیرے لیے واجد یہ دنیا جنت ہے. میں مانتا ہوں. اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہا ہے, شرم بھی نہیں آتی. ایک تو غلطی کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تیرے لیے یہ دنیا جنت ہے, ہمارے لیے قید ہے. آخرت میں دوزخ میں جب جائیں گا انگار لگیں گی پاؤں پہ تو برین ول بوائل. یہ حدیث بالکل. واجد بھائی میری درخواست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھیے, اب بھی موقع ہے, اب بھی موقع ہے سمجھ جانے کا, ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے کہ 4 سال سے میں خوش ہوں,